विद्यालय प्रबंधन में और विषय में किए जा रहे कुछ नवाचार एवं उनसे होने वाले फायदे को जानते हैं। प्रार्थना सत्र द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन होने वाले प्रार्थना सत्र में सप्ताह का सत्र कुछ नवाचार एवं शिक्षण में नवाचार एवं उनसे होने वाले फायदे को जानते हैं। प्रार्थना सत्र द्वारा विद्यालय में प्रतिदिन होने वाले प्रार्थना सत्र में सप्ताह के 6 अलग अलग दिवसों पर अलग प्राइमरी स्कूल है यार, देखो संख्या देखो। प्रतिदिन छात्राओं द्वारा माइक सेल्फ इंट्रोडक्शन गतिविधि, सामान्य ज्ञान, व्यायाम, योगासन, प्रश्नोत्तरी, विलोम और पर्यायवाची शब्दों की जानकारी, महापुरुषों और उनके सर्ववाक्यों की जानकारी, विशेष दिवसों के बारे में जानकारी के अलावा प्रमुख समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण समाचार वाचन और बच्चों को प्रेरक प्रसंगों, स्वच्छता व उनमें अच्छी आदतों के विकास की जानकारी देना जैसे क्रियाकलापों से उनका व्यक्तित्व विकास होता है। टीएलएम का निर्माण अप्रयुक्त यानी निष्प्रयोज्य सामग्री, ग्राफ, पुराने कार्ड इत्यादि का उपयोग करते हुए शून्य निवेश पर आधारित शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करते हुए बच्चों में किसी प्रकरण पर स्पष्ट समझ विकसित की जाती है। परिवेशीय संसाधनों का उपयोग विषयगत शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक अथवा परिवेश में उपलब्ध सामग्री जैसे कंकड़, बीज, फल, फूल, पौधे, पत्तियां, मिट्टी इत्यादि का उपयोग नवाचार के माध्यम के रूप में करने से बच्चे जीवंत कक्षा में विषय वस्तु से जुड़ाव महसूस करते हैं तथा उन्हें स्वयं करके सीखने का अवसर प्राप्त होता है। आईसीटी का उपयोग मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी और रेडियो जैसे तकनीकों का प्रयोग करके न केवल कक्षा शिक्षण पर केंद्रित होता है बल्कि विद्यालय का सूचना प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन होता है। उपस्थिति बोर्ड और गतिविधि बोर्ड का प्रकाशन विद्यालय में एक विशेष गतिविधि बोर्ड का निर्माण कराते हुए बोर्ड के एक भाग में प्रतिदिन शिक्षकों और कक्षावार छात्रों के कुल नामांकन और उपस्थिति की सूचना दर्ज करते हैं तथा दूसरे भाग पर प्रतिदिन एक प्रेरणादायक विचार, तिथि विशेष के दिवस की जानकारी, एक नया शब्दार्थ, आज का विशेष वाक्य आदि का लेखन कराने के परिणाम स्वरूप विद्यालय में सीखने सिखाने का माहौल बनाने में आसानी होती है। समाचार बोर्ड का प्रकाशन विद्यालय में एक समाचार बोर्ड का निर्माण कराते हुए यदि उस पर समाचार पत्रों में प्रतिदिन प्रकाशित राज्य स्तरीय व स्थानीय महत्वपूर्ण समाचारों को प्रदर्शित करते हैं तो ऐसा करने से बच्चों का सामान्य ज्ञान बेहतर होता है। छात्र छात्राओं में स्टार ऑफ द मंथ और स्टार ऑफ द ईयर का चयन छात्र छात्राओं में अच्छा कार्य करने की प्रतिस्पर्धा जागृत करने हेतु स्वच्छता, नियमित उपस्थिति, सर्वाधिक मेधावी तथा सर्वाधिक अनुशासित बच्चों को स्टार ऑफ द मंथ और स्टार ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित करने पर बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और विद्यालय के प्रति उनका लगाव भी बना रहता है। बाल अखबार का प्रकाशन विद्यालय में बाल अखबार जिसमें बच्चों द्वारा बनाए गए चित्र, कहानी, कविताओं और विद्यालय में समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों के समाचार प्रकाशित करने से बच्चों में सृजनात्मक विकासशील कार्यक्रमों और दिवसों पर संबंधित विषय क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों और फिल्मों का जीवन विद्यालय में नामांकित बच्चों की उपस्थिति नियमित रखने हेतु विद्यालय में एक बराबर जोड़ी का गठन करते हुए इस टीम में शामिल बच्चे प्रतिदिन प्रार्थना सभा के दौरान अनुपस्थित बच्चों के घर जाकर या उनके घर पर फोन करके उन्हें स्कूल लाने का प्रयास करते हैं। विद्यालय में बच्चों की निरंतर कार्यरत तरीका है। परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था अक्सर कक्षा कक्ष से एक साथ कई बच्चे पानी पीने या शौचालय के बहाने एक साथ बाहर निकलते हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में परमिशन कार्ड या आज्ञा पत्र की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक कक्षा में 2 आज्ञा पत्र कक्षा मॉनिटर के पास होते हैं जो एक समय में एक ही बच्चे को उस कार्ड को देकर बाहर जाने की अनुमति देता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अनुशासन में रहते हुए कार्य को करना सीख पाते हैं।
बोलती दीवारों की थीम पर अपने स्कूल की बाहरी दीवारों से लेकर कक्षा कक्ष की दीवारों को उनकी कक्षा अनुरूप पाठ्य सामग्री की पेंटिंग और लेखन कार्य कराते हैं, जिससे प्रत्येक कक्षा कक्ष प्रिंटेड मटेरियल से परिपूर्ण हो पाती है। मन की बात पेटी विद्यालय में एक पत्र पेटिका रखी जाती है, जिसमें बच्चे अपने शिक्षकों अथवा प्रधानाध्यापक से अपने मन की बात बिना नाम लिखे पेटिका में डालते हैं। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा पत्र पेटिका खोली जाती है और बच्चों की इच्छा अनुसार यथावश्यक व्यवस्थागत परिवर्तन किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से बच्चों में विद्यालय के प्रति विश्वास की भावना का विकास होता है। ईमानदारी की पेटी विद्यालय में एक ईमानदारी की पेटी नाम से एक बड़ा बॉक्स रखा जाता है, जिसमें बच्चे विद्यालय में प्राप्त किसी मूल सामग्री पेन पेंसिल पुस्तक आदि पाने पर उसमें डाल देते हैं। अगले दिन जिस बच्चे की वो सामग्री होती है पर्याप्त जांच पड़ताल करने के बाद उसे लौटा दी जाती है। इससे बच्चों में ईमानदारी की भावना का विकास होता है। मस्ती की पाठशाला यानी फन डे का आयोजन विद्यालय में प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला के रूप में फन डे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चों को विभिन्न कौशलों का क्रियात्मक प्रशिक्षण, बाल सभा का आयोजन, कला, संगीत, भाषण, नृत्य, सामान्य ज्ञान, निबंध, मॉडल एक्टिंग सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन, हेल्थ टिप्स, स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन स्मार्ट क्लास के माध्यम से तथा शिक्षकों को विशेष प्रयास से कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप बच्चे खेल खेल में पढ़ाई से जुड़ पाते हैं। बच्चों के जन्मदिन का आयोजन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को उस माह में पढ़ने वाले सभी बच्चों का जन्म दिवस मनाया जाता है। इस विशेष अवसर पर उन सभी बच्चों से वृक्षारोपण कराते हुए उस पौधे को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे बच्चे स्वयं को प्रकृति के समीप पाते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध होता है। कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी अवधारणा मानचित्रण। कॉन्सेप्ट मैपिंग एक शक्तिशाली मूल्यांकन साधन है। इसमें किसी भी विषय के पाठ्यक्रम बिंदुओं यानी लर्निंग आउटकम को शिक्षक द्वारा बच्चों के समक्ष ग्राफीय निरूपण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके फलस्वरूप लर्निंग आउटकम्स की समझ का विकास आसानी से होता है। मां सम्मान कार्यक्रम इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष भर या माह में सर्वाधिक उपस्थिति यूनिफॉर्म में आने वाले बच्चों की माताओं का सम्मान किया जाता है। अभिभावकों को प्रोत्साहन देने से अभिभावक बच्चों पर ध्यान देते हैं, जिससे बच्चों के सीखने की गति में सकारात्मक परिवर्तन होता है। सामुदायिक सहभागिता से विद्यालय विकास विद्यालय विकास हेतु जन सहयोग से पर्याप्त धनराशि एकत्र करके पूर्ण पारदर्शिता के साथ आईसीटी संसाधनों, साज सज्जा, भौतिक सुविधाओं, विद्यालय भवन की साज सज्जा, फर्नीचर जैसे कार्यों में खर्च करते हुए विद्यालय भवन को आकर्षक बनाकर बच्चों का नामांकन बढ़ाया जा सकता है। समुदाय को जोड़ने की पहल यदि विद्यालय के माध्यम से समुदाय को उनकी आवश्यकता अनुसार जानकारी दी जाती है तो समुदाय में विद्यालय के प्रति एक सकारात्मक सोच का निर्माण होता है। ज्ञानदायिनी योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत वॉलंटियर के रूप में विद्यालय में अपने रुचि एवं योग्यता के अनुरूप कुछ नया सीखने वाले समाज में विभिन्न व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सेवानिवृत्त व्यक्तियों, विद्यालय के प्रति लगाव रखने वाले लोगों जैसे कुम्हार, बढ़ई आदि कारीगरों द्वारा बच्चों को सिखाने का अवसर दिया जाता है। सामुदायिक सहयोग से विद्यालय संचालन में आसानी होती है तथा बच्चे भी अतिथियों के मार्गदर्शन से सीख पाते हैं। आओ खुशी बांटे इस नवाचार के अंतर्गत यदि समाज का संभ्रांत व्यक्ति अपने प्रियजन के खुशी के अवसर पर विद्यालय को कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध कराना चाहता है या बच्चों के साथ मिलकर खुशियां बांटना चाहता है तो उसे अवसर दिया जाता है। समिति शिक्षक डायरी विद्यालय में सभी शिक्षकों के द्वारा की